अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मशहूद काजी एक और वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीजन थेरेपी घर पर, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल घर पर उन पेशेंट्स के लिए जिनको कोरोना या कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है। जो चीज़ हमें आज तक मालूम हो चुकी है कि कोविड-19 के तकरीबन 80% यानी 80% पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन 20% पेशेंट्स को होती है, जिसमें से बहुत थोड़ी सी तादाद वेंटिलेटर्स पे जाती है। और रिकवरी रेट कोविड-19 के इन्फेक्शन का 2 से 5% है। ये वेरी करता है दुनिया के डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज़ पे, डिपेंडिंग उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे। अब कोविड-19 का इन्फेक्शन प्राइमरीली बिलखसूस खाली एक ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, वो है फेफड़े या लंग्स। जब कोविड-19 का इन्फेक्शन फेफड़ों में जाता है तो वो वहाँ पे फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। किसी भी इंसान के फेफड़े दरअसल हज़ारों बल्कि लाखों स्मॉल बहुत छोटे छोटे बलून या गुब्बारों पे मुश्तमिल होता है। ये गुब्बारे वो जगह हैं जहाँ पे गैस की एक्सचेंज होती है नॉर्मल बेसिस पे। गैस की एक्सचेंज से मुराद ये है कि पेशेंट को जब वो सांस लेता है तो वो सांस विंड पाइप के ज़रिए फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाने के बाद इन छोटे छोटे गुब्बारों में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल के इन्वायरमेंट में उसके ज़रिए बाहर चली जाती है। जब कोविड-19 का इन्फेक्शन इन फेफड़ों के छोटे छोटे गुब्बारों तक पहुंचता है तो वो उनकी वॉल को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। वो उनकी वॉल्स में दरारें या क्रैक्स पैदा करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड या पानी लीक आउट होता है और वो उन गुब्बारों में भरना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा वॉल्स डैमेज होती हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा पानी फेफड़ों में जमा हो जाता है। ना सिर्फ पानी बल्कि प्रोटीन और डिफरेंट तरह की गंदगी भी उस गुब्बारों में जमा होना शुरू हो जाती है। अक्सर और बेशतर इन गुब्बारों में जब पानी जमा होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मौजूद होते हैं, और विद टाइम कोविड-19 का पेशेंट बैक्टीरियल न्यूमोनिया भी डेवलप कर लेता है। अब असल में जब फेफड़े को नुकसान पहुंचेगा, छोटे छोटे गुब्बारों में पानी भरेगा तो उससे ऑक्सीजन की एक्सचेंज में भी काफ़ी दबाव आएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल्स कम होना शुरू हो जाएगा। अब ऑक्सीजन लेवल्स को इम्प्रूव करने के 3 बेसिक तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, या तो आप उस नमूनिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ है उसको ट्रीट करें एंटीबायोटिक और दूसरी अद्वियात से। दूसरा ये कि आप फिजियोथेरेपी करें जो बिलखसूस फेफड़ों में से पस या पानी को बाहर निकालने में मदद देगी। और तीसरा ये कि चूँकि पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन बाहर से दिया जाए। दुनिया भर में रोज़ बरोज़ हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग ऑक्सीजन घरों पर बआसानी और सेफली इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद डिजीज़ यानी COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो बिलखसूस फेफड़ों को नुकसान देती हैं, उनके लिए पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हज़ारों बल्कि लाखों पेशेंट दुनिया भर में वो ऑक्सीजन घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन अगर आप घर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद हो। पल्स ऑक्सीमीटर वो इक्विपमेंट है जिससे आप ऑक्सीजन की सैचुरेशंस या मिकदार का तयन कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ या हॉस्पिटल का अमला आपको मॉनिटर्स पे कनेक्ट करता है, जिससे मॉनिटर्स पे पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन की सैचुरेशंस आ जाती है। मगर घर पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक अदद पल्स ऑक्सीमीटर अपनी करीब फार्मेसी से लेकर रखें, जिससे आप मॉनिटर कर सकें और उससे आपको ये पता चले कि आपको कब और किस वक्त ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है। अब कोविड-19 के पेशेंट्स में अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि किसी भी नॉर्मल पेशेंट में ऑक्सीजन की लेवल क्या होनी चाहिए। अगर तो कोई इंसान यंग है और हेल्दी है, उसको कोई फेफड़ों या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है,
तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% से ऊपर होती है। और अगर कोई स्मोकर है या सिगरेट बाकायदगी से पीता है तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है और तकरीबन 92 to 94% होती है। और अगर किसी को फेफड़ों का बीमारी है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ या पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उनमें उनमें ऑक्सीजन की तकरीबन तादाद 90% होती है, 90 to 92%। ऑक्सीजन की फराहमी दो तरीक़ों से होती है, या तो आप नेज़ल कैनुला यूज़ करें जो पतली सी ट्यूब होती है, या फिर फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अगर तो आप नेज़ल कैनुला का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो मिकदार आप ऑक्सीजन की पहुंचा सकते हैं वो 2 से 4 लीटर है पर मिनट। मगर अगर आप फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार आप पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं वो 6 से लेकर 15 लीटर पर मिनट हो सकती है। अगर तो आप नेज़ल कैनुला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशंस जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं वो मेजर करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर आप ऑक्सीजन को घर पे यूज़ करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करें, स्पेशली पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उनसे ये मालूम करें कि उस पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन की मिकदार देनी होगी। कुछ इंडिकेशंस हैं, अगर वो तो होती हैं तो आपको पेशेंट को बहुत ज़रूरी लाजमी है कि वो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाए। उसमें से 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बात, अगर तो आप नेज़ल कैनुला के ज़रिए 2 से 4 लीटर ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं किसी पेशेंट को और उसकी ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर पे 90 या उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। दूसरा ये कि अगर आप नेज़ल कैनुला का इस्तेमाल कर रहे हैं और सैचुरेशन ऊपर नहीं आ रही और आपने फेस मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अगर तो किसी पेशेंट को फेस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको लाजमी है कि वो हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि इन पेशेंट्स पे एक बहुत ज़रूरी ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं ABG और आर्टीरियल ब्लड गैस। ये वो ब्लड टेस्ट है जो हमें बताता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या है। ये तो हो गई 2 इंडिकेशंस। और तीसरी बहुत अहम इंडिकेशंस ये है कि अगर पेशेंट की सांस लेने की रफ्तार, जिसको हम मेडिकल टर्म में रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं, अगर वो 20 से 22 होती है, अगर उससे ज़्यादा होती है 20 से 22, तो उस वक्त ये इंडिकेशन है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रिकॉशंस आपको जहन में रखनी है अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी घर में इस्तेमाल हो रहा है तो उस घर में कोई भी स्मोकिंग ना करें। दूसरी बात ये, अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उस जगह पे रखें जहाँ जो किचन से दूर हो और दूसरे फ्लेमेबल आइटम से दूर हो। और तीसरी बात ये कि किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये तो हमने इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया में क्योंकि बेड्स की तादाद बहुत कम हो रही है और अक्सर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोविड निमोनिया है, उनको ऑक्सीजन चाहिए मगर हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में वो घर पर शॉर्ट टर्म मेजर के एज अ शॉर्ट टर्म मेजर वो ऑक्सीजन की थेरेपी कर सकते हैं। मगर ऑक्सीजन याद रखिए, ऑक्सीजन यूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है आप अपने फिजिशियन, किसी भी डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस पे ज़रूर ध्यान दें। कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए और हम आपके सवालात का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।